अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिश्रा एंड आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। सो हम लोग आ गए हैं न्यू चैप्टर पर, जो कि है हमारे पास हमारी कारवान्स बुक से मैथमेटिकल टेक्निक फॉर बीए बीएससी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम जल्दी जल्दी चैप्टर जो है हमारा 8 करवाएं, हमें वो चाहिए, हमारे एग्ज़ाम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं आ रहा। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने क्या नाम है अभी 1 पढ़ी है, यानी चैप्टर नंबर 7 जो पढ़ा है उसी का एक सेकंड पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है तो जाहिर सी बात है हायर लेवल का है, हायर लेवल का है तो ज़्यादा ज़रूरत है हमें कंसंट्रेशन की, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। एंड जो पीछे चीज़ें हमने की वो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसके आधे आधे पार्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे, मेथड्स जो होते हैं वो यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर आ रहा है यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ भी आ सकता है। ठीक है, एंड सो ऑन। सही है, एंड सिर्फ डेरिवेटिव्स की बात नहीं होती, यहाँ पर जो है मेथड भी जो है हायर लेवल के आते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं अभी इंट्रोडक्शन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, सो अगर किसी को यहाँ पर ये जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 8 की पेजेस अगर मतलब उनके पास बुक नहीं है तो वो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले ले। मैं जो है पेजेस को थोड़ा थोड़ा जो है वो टाइम के लिए रोकूंगी। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ठीक है, सो नेक्स्ट next 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 और ये आ गया है हमारे पास हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, सो जो जितने भी हमारे पास अभी मैंने पेजेस जो है वो टर्न किए वो सारे के सारे जो थे हमारे पास चैप्टर के थे। सो अगर किसी को इंट्रोडक्शन देखना है, कुछ भी यहाँ पर जो चाहिए वो मैंने अब आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सो आपको बुक की फिगर की ज़रूरत नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमें क्या कहती है एंड उसमें क्या क्या आता है। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है अगर हम लोग ने चैप्टर में कुछ भी मिस कर दिया तो आगे जाके हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इंट्रोडक्शन हमेशा मैं आपको कहती हूँ, इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, तो इंट्रोडक्शन को कभी भी मिस मत कीजिए करें। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है, चैप्टर नंबर 8 मैंने लिख दिया। ये हो गया है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2। सही है, सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficients। विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की। सो यहाँ पर अगर देखें कोई भी जो है मिस्टेक हो गई हो तो उससे देख लीजिएगा स्पेलिंग्स में। सो देखिए हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की एक इम्पॉर्टेंट जो है डेफिनेशन है। डेफिनेशन अक्सर जो है पार्ट ए में आती है तो इसको मिस मत कीजिएगा। सही है, सो हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से आती है कि a differential equation of this form यानी a naught dn y by dn dx by n plus a1 dn minus 1 y dx n minus 1 plus a2 dn minus 2 y एंड dx n minus 2 एंड इस तरह ये सो ऑन चलती रहेगी। कहाँ तक ख़त्म होगी, इसका लास्ट टर्म होगा a n minus 1 dy by d of x प्लस a of n y इक्वल टू x। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन विद
कोफिशिएंट्स की, ठीक है। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, यानी इस फॉर्म की बात हो रही है कि अगर वो इस फॉर्म में होगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये होगा हमारे पास इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट विथ कोफिशिएंट कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें। ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको भी नोट डाउन कर लें एंड ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम लोग इसी फॉर्म्स को फिर यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉट इन जनरल फॉर्म बट इन क्वेश्चंस फॉर्म, ठीक है। सो ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई बहुत सिंपल सी। नाउ यहाँ पे मैं जो है आपको 2 नोट्स बताऊंगी, उसको जो है वो कॉपी कर लें, मतलब अपने पास नोट कर लें ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक किया करें, एक जो है चैप्टर के स्टार्ट के पेज पर लिख लिया करें, ताकि जब भी आप वो चैप्टर खोलें और उसको स्टार्ट करें तो आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको इजीली बस एक बार देख लेंगे और जो काम होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर जो है एक नोट लिखेंगे जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, जैसे कि हमारे पास बात नंबर 1 जो है वो क्या है हमारे पास कि द सैम्बल d by d of x equal to d is called what? Is called linear, linear linear ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर कहीं भी हमने डी बाई डी एक्स को डी से चेंज किया, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी बात जो है हमारे पास नोट में आती है कि द सॉल्यूशन यहाँ पर अब मैं लिख रही हूँ y ऑफ c इक्वल टू c1 e की पावर mt x, ठीक है। दूसरा है हमारे पास प्लस c2 e की पावर m 2x प्लस x है, एंड फिर आ जाता है हमारे पास इस तरह सो ऑन चलता रहता है cn e की पावर m n x, ठीक है। ये हमारे पास एक सोल्यूशन का फॉर्म होता है, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। हम लोग जब अभी डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, सो हम क्या करेंगे, वहाँ पर इस तरह की सोल्यूशन लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ठीक है ना। तो आगे जाके पता चलेगा कि इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, बट अभी जो है आपको इसको नोट डाउन कर लेना है ताकि आपके पास ये चीज़ें पहले से रहें, ताकि आपके पास कुछ आइडिया तो रहे ना कि ये चीज़ें क्या हैं और कहाँ से आई हैं, ठीक है ना। सो ये जो है हमारे पास ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये काम भी करते हैं, हम लोग ये काम भी करते हैं, ठीक है। सो द सोल्यूशन y ऑफ c इज इक्वल टू c1 e की पावर mt(x) है, फिर m2x है, फिर m3x है, फिर m4x एंड सो ऑन mnx तक जाती है ये पावर्स, ठीक है, सही है। एंड देन फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बोलते हैं। नाउ हमारे पास है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, सो अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है तो आपको जो है वो केसेस को नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज जो केसेस हैं वो जब आपको पता होगा कि कौन सा केस होगा तो आप उसकी सोल्यूशन उसी लिहाज से जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है 3 से 4 केसेस हैं, तो हम लोग उसको ज़रा 1 मिनट में एंगल ठीक कर दूँ। हाँ, तो हमारे पास अब 3 से 4 केसेस हैं, अब हम लोग वो पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम लोग अपने एक एग्जांपल करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये चीज़ों को हम लोग किस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा ऑलवेज रिमेंबर टू फॉलोइंग ऑलवेज to follow
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारी जो न्यू वीडियो है वो सबके पहले आपके पास आए, ठीक है ना। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम लोग यहाँ पर कितने यूनिक और कितने जो है ईजी मेथड्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के। एंड साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर जो है हम लोग 4 केसेस की बात कर लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर टू फॉलो द केसेस फॉर द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन की जब भी बात आती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो कुछ केसेस हैं इनको यहाँ अपने पास यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है केस नंबर 1 को आपने नोट डाउन कर लेना है। केस नंबर 1 क्या है, इफ़ द roots are real and distinct, then अब यहाँ पर हम लोग रूट्स की बात करेंगे, हम लोग रूट्स निकालेंगे, लेकिन वो रूट्स निकालने मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे करते हैं, वो एक एग्जांपल में। बट शुरू में हमें 4 है वो केसेस लिख देने हैं। पहला केस क्या है, अगर रूट हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट हो। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, रियल होना चाहिए नंबर्स में, ठीक है ना। और सॉरी, रूट को मैंने कर दिया गलती से। रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट मतलब कि जो है डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है, तो दिमाग में याद रखिएगा इस बात को। सो अभी जो हमने एक सोल्यूशन लिखा, हम लोग फिर उस सोल्यूशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, उस सोल्यूशन के जो है 4 फॉर्म्स है, वो यही फॉर्म्स है, ठीक है ना। हमारे रूट्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे। सो अगर रियल और डिस्टिंक्ट होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, हम C1 e की पावर mtx प्लस C2 e की पावर 2mx प्लस C3 e की पावर 3mx एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा हमारे पास कहाँ तक, Cn e की पावर nmx तक, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा। सो ये तो हमारे पास केस 1 हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट का। नाउ केस 2 करेंगे, और जो केस 2 में है वो हमारे पास रूट्स है रियल और रिपीटेड, ठीक है। सो यहीं पर मैं जो है वो चेंज कर देती हूँ। सो ये हो जाएगा हमारे पास केस 2। सो इफ़ द रूट्स आर रियल एंड, कौन सा बोला मैंने, रिपीटेड, ठीक है। सो अगर हमारे पास जो है रूट्स रियल हो और रिपीटेड हो, तब हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कौन सी सोल्यूशन। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ नॉट yc इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 x3 प्लस सो ऑन Cn x की पावर n-1, और हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, e की पावर mx, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा, कौन से का, रियल एंड रिपीटेड के, यानी वो रियल हो और रिपीटेड भी हो हमारे पास, ठीक है। सो रियल भी होना चाहिए और रिपीटेड भी होना चाहिए, यानी कि वो क्या हो, दोनों एक जैसे हों, ठीक है ना। रियल भी हो और दोनों एक जैसे ही हो, 2 रूट्स हो बिल्कुल एक जैसे हो, कोई भी उसमें जो है डिफरेंस ना हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे रियल एंड रिपीटेड। तो उसके लिए हम लोग ये वाली सोल्यूशन यूज़ करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ करते हैं थर्ड सोल्यूशन। सो यहाँ पर आप वीडियो पॉज कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुकूँगी तो फिर जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सही है। सो वीडियो पॉज कीजिए एंड आगे करते हैं। नाउ जो है हम लोग केस नंबर जो है 3 करेंगे, सही है। अब केस 3 में हमारे पास क्या है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो अब हमारे पास केस 3 आ गया है, यहीं पे 3 को भी मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। सो केस 3 में है, इफ़ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देन हम लोग को जो है सोल्यूशन यूज़ करेंगे किस चीज़ की, जैसे कि हमारे पास जो डी हो, यहाँ पर बता देती हूँ। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि अगर हमारे पास जो है डी इक्वल हो अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा के, ठीक है। या अल्फ़ा आ जाए या कुछ बीटा आ जाए या आयोटा आ जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो हम लोग उसके लिए कैसे सोल्यूशन लिखेंगे, y ऑफ c इज इक्वल्स टू ई की पावर a ऑफ x
एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास C1 और ये हो जाएगा cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स के लिए हो जाएगा। और अगर हमारे पास ज़्यादा रूट्स आ रहे हैं तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको आगे भी लेकर जाएंगे, ठीक है। तो वो जब सॉल्यूशंस में आएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी और उधर समझा दूंगी। तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड केस है फॉर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग ऐसी सोल्यूशन जो है वो लेंगे। सो ये हो गया थर्ड केस। नाउ लास्ट केस जो है 4 वाला, अब हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो चलिए इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। सो अब हम लोग आ गए हैं अपने केस 4 पे। तो अगर हम लोग केस 4 को देखें, केस 4 हमारे पास होना चाहिए कॉम्प्लेक्स एंड क्या होगा हमारे पास, वो भी रिपीटेड होगा। कॉम्प्लेक्स भी होगा, रिपीटेड भी होगा। जैसे कि अगर हम लोग देख लें, जैसे कि हमारे पास जो है एग्जांपल अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो जाए और दूसरे में भी अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो जाए, ठीक है। देन हमारे पास जो है सोल्यूशन कैसे होगी, कॉम्प्लेक्स में रिपीटेड के साथ सोल्यूशन कैसे होगी, ये हो जाएगा y ऑफ नॉट e की पावर a ऑफ x, बल्कि ये a नहीं है, अल्फ़ा ऑफ x है। पीछे वाले में भी अल्फ़ा ऑफ x है, ज़रा इसको ठीक कर लीजिए, मैं गलत हो गई, ठीक है। सो ये अल्फ़ा ऑफ x है एंड देन क्या हो गया हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा C1 प्लस C2x, ये हो जाएगा हमारे पास cos बीटा के x के लिए, ठीक है। ये एक हो गया प्लस, फिर हम लोग करेंगे C3 प्लस C4x एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ बीटा x एंड दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड के लिए फॉर्म। सो ये जो है सोल्यूशंस, ये सारे सोल्यूशंस हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको बिल्कुल भी फजूल मत समझिएगा। अक्सर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन नहीं देखते, वो लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे। सो हमारे पास ये 4 केसेस हैं, इन 4 केसेस को लेके हम लोग आगे चलेंगे। तो ये तो हो गए हमारे केसेस और साथ में जो है हमने जनरल फॉर्म्स पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक एग्जाम्पल जो कि हमारे पास चैप्टर से ही होगी एंड देन आगे बढ़ेंगे विद एक्सरसाइज, ठीक है। सो ये सारे जो है अभी से रिमेंबर कर लीजिए। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको याद करके आइएगा एंड देन जो है एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखिएगा ताकि आपको आसानी हो। एंड इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ज़रूर ना भूलिएगा ना, ठीक है, ताकि जो है हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, ताकि बहुत सारे लोग आएँ, ताकि हम लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ें, वो हमें न्यू सजेशंस दें, ठीक है। सो जब भी हमारे पास न्यू लोग आते हैं वो न्यू सजेशंस देते हैं, न्यू रिक्वेस्ट साथ लाते हैं, तो हम लोग न्यू वीडियो बनाते हैं एंड इससे जो है ज़्यादातर लोगों को न्यू चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं टू मेक योर सेल्फ मोर फास्ट एंड मोर परफेक्ट इन मैथ, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।